ठीक है. I think it's working now. Restarting is the solution to almost 90% of the problems. ठीक है. मेरी आवाज आ रही है? You guys can hear me? Yes. ठीक है. Now, as I was talking about this particular question, ठीक है, diffusion coefficient और उसके बारे में बोला जा रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, राइट. तो इसको हम लोग किस तरीके से एड्रेस करेंगे, यहाँ पे नोटिस करना. You have been mentioned that this diffusion coefficient is proportional to the mean free path and mean speed. ठीक है, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है. अब आप इनके फॉर्मूलाज देखोगे तो इसका फॉर्मूला कैसा था ऑफ मीन फ्री पाथ, ये मैंने ऊपर से लिया 1/√2 pi d square into n by v, एंड ये u बार का फॉर्मूला कितना है एवरेज स्पीड का √8 RT by pi m. ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज थे. नाउ इनमें से अब जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, व्हाट मैटर्स आर दीज थ्री टर्म्स. ठीक है, v by n into √t. ठीक है, rest of them can go in the proportionality constant, we don't care. अब however यहाँ पे क्वेश्चन का आप डेटा रीड करोगे तो चेंजेस जो हो रहे हैं वो टेम्परेचर एंड प्रेशर में हो रहे हैं. ठीक है, सिंस the changes are in pressure and temperature, so what we need to do is we need to replace this v by n. ठीक है, तो अगर मैं my bad इस v by n को रिप्लेस करने जाऊंगा तो इट विल कम और इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल n यहाँ पे मोल्स है, यहाँ पे कैपिटल N मॉलिक्यूल्स था, बट ठीक है, they are also directly proportional to each other. So what I can say is that the diffusion coefficient is coming out to be proportional to T by P into √T, right? So you can say that diffusion coefficient 1 upon diffusion coefficient 2 will be equal to T1 by T2 raised to the power of 3 by 2 into P2 by P1. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि टेम्परेचर 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 4/1 की पावर 3/2, एंड प्रेशर इज अगेन इंक्रीज्ड 2 टाइम्स. ठीक है, सॉरी ये 1/4 लिखना चाहिए क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये 1/4 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 2/1. ठीक है, या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हाँ नहीं करेक्ट है, राइट. सो दिस विल बिकम 1/4. ठीक है, सो DC2 विल बी 4 टाइम्स DC1. करेक्ट. हाँ, नोटिस करना ना यहाँ पर ये टी की पावर 1 है और ये टी की पावर हाफ है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं तो टी की पावर 3/2 हो जाएगा ना, एंड पी डिनोमिनेटर में रहेगा. समझ में आया? So the idea in this question was
to understand how a particular term is dependent upon certain variables. ठीक है, this is something that we need to understand, that how a particular term will be dependent on certain variables. All right. Now, हाँ बोलो इसमें हर्षद, क्या डाउट है? सर आपने सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप कैसे गए? सेकंड स्टेप से यहाँ से यहाँ? यस सर। ये तो बाकी सब √2 पाई डी ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। 8 आर पाई एम ये सब कांस्टेंट है, तो इन सबको मैंने हटा दिया, लाइक दे विल बी जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ऑल आई नीडेड टू फोकस वाज दैट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है. सर तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा ना जब मैं रेशियो यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है. हाँ. In case 1 and case 2, what the diffusion coefficient will be, so that proportionality constant get cancelled out, so मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ओके सर. ठीक है, मैं इसको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एक दो और क्वेश्चन सेट्स समझाता हूँ, ठीक है, विच आर ऑन द सेम लाइंस ओनली. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू हैव z. Z was √2 pi d square into u star as in u bar into n by v, है ना, ये Z का फॉर्मूला था. ठीक है, so if I ask you that what will be the dependence on of Z on temperature, ठीक है, say if pressure is constant. ठीक है, मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ that how would Z depend on टेम्परेचर. ठीक है, ये किसके लिए? फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, अब मैं कैसे वर्क करूंगा. मैं ये पहला वाला अपने आप करके दिखा देता हूं आपको. √2 पाई डी स्क्वायर ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं इनको हटा दूंगा प्रोपोर्शनैलिटी से. ठीक है, z किस किस पे डिपेंड कर रहा है? z इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू, एक तो u बार के अंदर कैसा रहेगा? √t, बाकी जो वो 8 पाई आर एम वो सब भी कांस्टेंट है, इनटू n बाई वी. ठीक है, एंड आइडियल गैस है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना ना, n बाई वी किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी एन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये n भी कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है एंड प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव गिवन, तो वी एंड टी भी प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के, तो आई कैन रिप्लेस हेयर v विद t ओनली. ठीक है, बाकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा, एंड देन इफ यू विल सिंप्लीफाई इट विल बी जस्ट सिंपली 1/√t, इसके प्रोपोर्शनल आएगा. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ आई आस्क यू, ठीक है, z ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आल्सो. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ v. व्हाई? बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट जब होता है, ठीक है, तो v एंड t आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस. राइट?
ये समझ में आया आपको? अगर फॉर एग्जांपल से टेम्परेचर कांस्टेंट होता, ठीक है, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ z वर्सेस p का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या फिर z वर्सेस v का रिलेशनशिप क्या रहेगा, तो आप लोग फिगर आउट करके बताओ। d वाज द डायमीटर ऑफ द गैस पार्टिकल, तो ये कांस्टेंट ही है। कैसा आ रहा है p के साथ में रिलेशनशिप? हाँ, करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। कैसे, अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब मैं √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट बोला जा रहा है, तो जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट हो गई, एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन अमाउंट बोला हुआ है वो भी कांस्टेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, दैट z विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, एंड क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पर वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये एक्सरसाइज? एक और बार प्रैक्टिस कर लो। अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो फिर z वर्सेस p एंड z वर्सेस t कैसा रिलेशनशिप रहेगा? बताओ। हृदय का करेक्ट है। अब इसमें आप देखो ना, √2 कांस्टेंट रहेगा, पाई डी ये सब कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो z किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? सिर्फ u बार के, एंड u बार में क्या होता है? √t, तो यू कैन गेट दैट z इज प्रोपोर्शनल टू √t, राइट। एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट में p और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो z विल बी प्रोपोर्शनल टू √p एज वेल, राइट। हाँ, राइट अमान, करेक्ट।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये एक क्विक सेट ऑफ प्रैक्टिस ऑन मीन फ्री पाथ भी कर लो। चलो ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले। लैम्डा कैसा था? 1/√2 पाई डी इंटू एन बाई वी, सॉरी पाई डी स्क्वायर इंटू एन बाई वी। ठीक है, ये तो ज़्यादा आसान हो गया, राइट? इसमें अब आपको मुझे बताना है, लेट्स से अगर प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हाउ z वर्सेस t, और यू कैन से z वर्सेस v वुड बी। ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाला है, तो z वर्सेस p एंड z वर्सेस v। पहले वाले में बता दूं, पहले वाले में आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी क्लियरली समझ में आएगा। √2 पाई डी एन ये सब कांस्टेंट है, तो लैम्डा किसके, सॉरी नॉट जेड एक्चुअली, तो लैम्डा हो गया। लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वी एंड टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एज वेल, है ना? What about this case when temperature is constant? When temperature is constant, तो z किसके प्रोपोर्शनल, सॉरी लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट वाला रखा हुआ है इस केस में, तो हाउ विल इट बी डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, हाउ विल इट बी डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम? करेक्ट, v एंड 1/p। सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहेगा। इन द लास्ट वन, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर लैम्डा इज गोइंग टू बी अनचेंज्ड। वो ना तो √2 ना पाई डी एन वी सब पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इस सब पे ही अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस तरीके से like you should be able to understand how a particular variable is going to be related to another variable। एंड फिर अब अगर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूं कि ये कांस्टेंट है और इसको डबल कर रहे हैं, इसको क्वाड्रुपल कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा पैरामीटर चेंज होगा, तो यू शुड बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज मोर ऑफ मैथ रादर देन एनीथिंग टू डू विद केमिस्ट्री। ठीक है, जस्ट रिलेशनशिप्स को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? ऑल राइट, ठीक है, एक लास्ट रिजल्ट और लिखा देता हूँ मैं केटीजी का। दिस वाज समथिंग व्हिच मेनी ऑफ यू हैड आस्क्ड जब मैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने इसका एक जनरल फॉर्म लिखा था। ठीक है, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट, राइट? तो इसका अगर हम ग्राम्स लॉ का डेरिवेशन देखते हैं केटीजी से, तो वो किस तरीके से आता है यहाँ पे नोटिस करना, like dn by dt, how many moles are diffusing per unit time, or how many molecules are diffusing actually per unit time। ठीक है, this comes out to be, as per KTG, it comes out to be
PA upon root 2 pi m kBT, Boltzmann constant, or you can think of it as PA into Na, Avogadro's number, upon root 2 pi m RT. ठीक है, so this is what the actual expression comes from kinetic theory of gases through the derivation, but you don't really need to, you know, kind of worry much about the derivation behind. इसका derivation थोड़ा tricky रहता है. इसमें actually जो you know walls के साथ में collision होते हैं. हम लोगों ने अभी जो collisions बात करे थे वो कैसे थे between molecules. ठीक है, अब wall के साथ में जो collisions होते हैं उनकी काउंटिंग करी जाती है. ठीक है, एंड उसमें फिर देखा जाता है अगर वॉल की जगह वहां पर होल होता तो वो मॉलिक्यूल कितने बाहर आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज द यू नो एक्चुअल एक्सप्रेशन. ठीक है, बट मोस्टली आपको ये कांस्टेंट वगैरह कुछ इतना खास यूज नहीं होता है. इट इज ये जैसे आप लोगों ने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया. ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट समथिंग विच इज you know the derivation which you know one goes into the details of. Okay, you are really supposed to understand the factors on which the rate of diffusion is dependent. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना रहेगा. ठीक है, तो ये हमारा KTG का पार्ट था. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नाउ अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रियल गैस इक्वेशन. ठीक है, रियल गैस का अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा. एंड विल टॉक अबाउट you know a different kind of an approach towards understanding real gases. ठीक है, रियल गैस का मेजॉरिटी ऑफ द और यू कैन से मेजर बिहेवियर जो रहता है वो आइडियल गैस जैसा ही रहता है. ठीक है, इट इज नॉट समथिंग विच इज you know much different, but yes there are deviations, so we'll try and understand those deviations first. ठीक है, and then you know talk about you know how a real gas equation can be developed which explains those deviations. ठीक है, तो उसका डिटेल्स मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा. अभी you know we'll restrict ourselves to this particular understanding of KTG only. ठीक है, हाँ मैं आप लोगों के साथ में ये PDF फाइल और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा. ठीक है, मेरा अभी जस्ट इसके बाद में एक और क्लास है तो शाम तक कर देता हूँ मैं. ठीक है, ऑलराइट, चलो एनी डाउट्स इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग डेफिनेटली ट्राई करो. बुकलेट में इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ के ऊपर प्राइमरीली मैंने अलग से कराया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस्ड ओनली. ठीक है, ऑलराइट, चलो देन let's meet up in the next class. We'll start with real gases. All right, chalo, thank you guys.